हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसका नाम है आसम फूड एंड इंडियन ब्लॉगर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और बस अभी जो हमारे कारीगर भैया है वो चले गए हैं, क्योंकि ऊपर का जो हमारा टाइल्स का काम है वो हो गया है फिनिश। टाइल्स ग्रेनाइट का जो भी काम था सारा डन है और पुट्टी भी हो चुकी है, बस उसकी घिसाई चल रही है और फिर उस पर होगी प्राइमर। तो बस उस पर प्राइमर रह गया है तो वो होगा, लेकिन अभी एक दो दिन की उनने छुट्टी की है, उसके बाद आएंगे तो फिर प्राइमर होगा। फिर इंशाल्लाह मतलब 5-6 दिन में तो हम ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो जिस दिन का हम लोग इंतजार कर रहे थे वो दिन बहुत नजदीक है और आप लोग भी काफी वेट कर रहे थे कि हमको ऊपर वाला घर दिखाइए, ऊपर वाला पोर्शन दिखाइए। तो बस आपका भी इंतजार अब खत्म होने वाला है और आप ऊपर वाला घर देखने वाले हो हमारे साथ। तो बस आज जो है ना, ये हमारी सामने की जो स्लाइड रहती है ना, दरवाजे पे बनती है जिससे गाड़ी आसानी से अंदर जा, तो बस आज वो पूरी बन गई है। कल से बन रही थी, 2 दिन में वो रेडी हो पाई है। तो ग्रेनाइट की हमने पूरी बनवाई है, तो उसका फुल लुक भी मैं दिखाऊंगी। बहुत माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है और मौसम हो गया बहुत ज़्यादा अच्छा। वैसे सुबह से बहुत तेज़ गर्मी थी, बहुत तेज़ गर्मी हो रही थी, लेकिन अब ठंडक है। तो बस आपको पता ही चल रहा होगा कि हवा बहुत तेज चल रही है, जिससे हमारा जो शटर है ना वो भी हिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है और बस मैं कर रही हूँ इनका इंतज़ार। तो ये गए हैं मार्केट सामान लेने के लिए, क्योंकि मेरी बहन आई हुई है सबाना गुना से। तो वो आई थी सुबह 4 बजे, रात में ही वो लोग चली थी 11-12 बजे। तो यहाँ पे वो 4 बजे आ गए। तो बस सभी दिन भर तो वो घर पे ही थे। तो मैंने जो है ना शाम की उनकी दावत की है, तो शाम का खाना इधर ही है। तो अभी तो जो है ना वो लोग दिन में वहाँ पर गए थे, स्विमिंग पूल गए थे। तो मुझसे भी बोल रहे थे कि स्विमिंग पूल चलो, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जा रही, क्योंकि अभी जो है ना मौसम बहुत चेंज हो रहा है, तो सर्दी जुकाम और बुखार बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो बस इसी के डर की वजह से जो है ना मैं नहीं गई। मैंने कि अभी नहीं, थोड़ा मौसम नॉर्मल हो जाए, क्योंकि अभी पता नहीं चलता है मौसम कब चेंज हो जाता है। कभी भी बारिश होने लगती है, कभी भी गर्मी लगने लगती है। तो ये सभी लोग गए थे। गुलफ्सा ने कई बार मुझे कॉल की कि बाजी चलो चलो, मैंने नहीं। जब हमारे पास बच्चे होते हैं ना, तो हम कहीं जाते हैं तो बड़े सोच समझ के जाते हैं कि हमें यहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और फिर आलिया के जो है ना पेपर भी आने वाले हैं, तो इसको भी ध्यान रखना पड़ता है कि कई बच्चे इस टाइम पर बीमार ना हो जाएं, क्योंकि वैसे अगर नॉर्मल हो तो हम बच्चों की छुट्टी कर लेते हैं, लेकिन अगर एग्ज़ाम है तो हम उस टाइप पर सोचते हैं हमारे बच्चे बिल्कुल एक्टिव रहे, अच्छे रहे। तो इस वजह से मैंने कहा नहीं। और फिर क्या है, हमें जाना भी है। तो समाना इसीलिए आई है कि हमको जाना है सगाई में। तो मेरी बहन है, तो उसकी जो है ना सगाई है कल, तो बस उसी में हम लोगों को जाना है, इसीलिए वो यहाँ पर आई है। तो बस अभी जो है ना वो अभी तो स्विमिंग पूल गई हैं, मतलब स्विमिंग पूल से शायद आ गई होंगी, अब तो शाम हो गई है। तो अभी उनको मार्केट भी जाना है, क्योंकि गुलफ्सा ने सारा कुछ सुबह मुझे बता दिया था कि हम लोग पहले स्विमिंग पूल जाएंगे, फिर मार्केट जाएंगे, फिर जब आएंगे। क्योंकि मैंने दावत के लिए कॉल किया था ना, तो बोल रही थी कि हम शाम के टाइम पर आए। मैंने ठीक है, शाम का खाना इधर। तो बस ये गए हैं मार्केट। मैंने चिकन मंगाया है, तो बस हम लोग चिकन बनाएंगे। मतलब मैं चिकन बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी जब तक वो लोग आ जाएंगे। वैसे मैं ना मटन बनाने की सोच रही थी, लेकिन फिर जो है ना गुलफ्सा कहने लगी, मैंने गुलफ्सा से ही पूछा था, मैंने गुलफ्सा मटन बना ले या चिकन बना ले। तो गुलफ्सा ने बोला कि भाई चिकन बना लें, क्योंकि हम लोग कल सगाई में जा रहे हैं तो वहाँ भी नॉन वेज ही है, तो इसलिए चिकन बना लेना। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि कल जो सगाई है उसमें भी नॉन वेज खाना ही है। तो बस कल हम लोग तो सुबह निकलेंगे। और हाँ, कल हम जिसकी सगाई में जा रहे हैं ना, वो मेरी खास बहन है, मतलब मेरे छोटे ताया की लड़की की सगाई है। तो मेरे 2 ताया हैं, बड़े ताया और छोटे ताया। तो उन छोटे ताया की लड़की की सगाई है, उनके सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है। एक लड़के का उनका इंतकाल हो गया है और मेरे जो छोटे ताया है वो भी नहीं है। मतलब मेरे दोनों ही ताया नहीं है, मेरे बड़े ताया और मेरे छोटे ताया दोनों का इंतकाल हो चुका है। तो मेरे जो पापा के मतलब बहन भाई थे, उनमें सिर्फ मेरे पापा ही हैं। मेरी फुप्पो का भी अभी कुछ टाइम पहले ही इंतकाल हो गया है और मेरे बड़े ताया का भी।
और जो मेरे छोटे ताया था उनका तो इंतकाल बहुत साल पहले हो गया था, जब हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तभी हो गया था। तो अब मतलब मेरे ददियाल की फैमिली में सिर्फ मेरे पापा ही बड़े हैं और फिर उसके बाद बच्चे हैं सारे। तो मेरे ददियाल का ज़्यादा बड़ा परिवार नहीं है। मेरे दादा दादी तो है ही नहीं, क्योंकि मैंने दादा को तो देखा ही नहीं है। सिर्फ मेरी दादी थी तो उनका भी इंतकाल हो चुका है। मेरी दादी का इंतकाल हुआ था मेरी शादी के 2 साल बाद, 2-3 साल बाद हो गया था। तो मतलब मेरी फैमिली में ज़्यादा लोग नहीं हैं और सभी लोग गांव में रहते हैं। सिर्फ मेरे पापा ही जो है ना इधर की साइड आ गए थे। तो बस अब हम लोग जाएंगे। तो सालों में जाना होता है हमारा, जब कोई फंक्शन होता है, कुछ होता है तो हम लोग जाते हैं। इससे पहले आप लोगों को याद होगा मैं गई थी अपनी ददियाल, जब मेरी भतीजी की शादी थी। तो हमारे परिवार में काफ़ी साल बाद शादी आई थी मेरी भतीजी की, और अब मेरी बहन की शादी है। तो अभी कल तो सगाई है, लेकिन कुछ टाइम बाद, मतलब कुछ महीने बाद, 1-2 महीने का अंतर में उसकी शादी भी हो जाएगी। तो बस अब मैं इंतजार कर रही हूँ इनके आने का, ये आ जाए तो फिर मैं बनाना स्टार्ट करूँ। प्याज मैंने कट कर लिया, अदरक लहसुन मैंने छील लिया है। बस मैं ये आ जाएंगे तो फटाफट से बनाना स्टार्ट कर दूँगी। तो बस यहाँ पर ये चिकन लेकर आ गए हैं। तो बस चिकन को मैं धो रही हूँ और साथ ही साथ जो मैंने प्याज काट कर रखी है तो मैं उसको जो है ना फ्राई करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि प्याज जो है ना काफ़ी टाइम लेती है फ्राई होने में। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं चिकन को कुकर में बना रही हूँ, तो जी मैं कुकर का जो है ना एक भगोनी के तरीके से इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है ना भगोनियाँ हैं, मतलब जो चिकन मटन बनाने के बर्तन है ना वो छोटे हैं, जो सिर्फ हम 2 जन का ही सालन बन पाए, क्योंकि उसमें सिर्फ आधा केजी या 1 केजी हम आराम से बना सकते हैं। तो जब बात आती है अगर 5 से 6 लोगों के खाने बनाने के, तो मेरे पास बर्तन का मतलब छोटा पड़ जाता है। तो ये चीज़ मुझे लेनी है कि मैं आराम से जो मटन और चिकन अगर मुझे 2 केजी 2.5 केजी बनाना हो तो उतना बड़ा बर्तन मेरे पे हो, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना अच्छे थोड़े बड़े बर्तन में बनाओ ना तो उतने ही चलाने में आसानी रहती है। तो जब मैं अपनी ऊपर वाली किचन में शिफ्ट हो जाऊंगी ना तब मैं वो ज़रूर लूँगी। वैसे मुझ पर बड़े बर्तन हैं, मतलब बड़ा भगोना है, वो इतना है कि हम जैसे कि मासूम बच्चे कर रहे हैं या कुछ ज़्यादा लोगों को 15 से 20 लोगों का खाना बना रहे, तो उतने बड़े भगोने तो मैंने ले लिए हैं माशाल्लाह से। लेकिन अब मुझे 2-3 किलो चिकन बनाने के लिए, मटन बनाने के लिए भी भगोनी लेनी है, तो वो मैं लूँगी जल्दी, तो इसलिए मैंने कुकर में बनाई है। तो बस यहाँ पे जो है ना रेसिपी मैंने शेयर नहीं की, क्योंकि मैं उसी तरीके से बनाती हूँ जिस तरीके से मैंने बनाया है। सिर्फ मैंने जो इसमें प्याज है वो मैं फ्राई करने लगी हूँ, क्योंकि इससे जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है। पीस के डालते हैं तो वो इतना टेस्ट नहीं आता है। तो बस यहाँ देखो मेरा खाना तो बन गया है, रोटियां वगैरह भी मैंने बना ली थी। तो बस यहाँ पे सवाना अब आ चुकी है। तो ये लोग बाज़ार गए थे पहले मार्केट, तो बस मार्केट से फिर घर आए, तो बस वही सामान वगैरह भी दिखाया। और बस अभी हम लोग बातें कर रहे हैं। तो बस खाने का टाइम भी हो गया था, तो मैंने कहा अभी गरम है, क्योंकि रोटियाँ मैंने जस्ट अभी सेकी थी, क्योंकि ये लोग जब आए थे तो बस मेरी रोटियाँ का बनने का एंड हो रहा था। तो मैंने कहा पहले खाना खा लो फिर बाद में बातें करेंगे, क्योंकि गर्मा गर्म रोटियाँ अच्छी लगती हैं। तो बस यहाँ पे मैं खाना निकाल रही हूँ। और हाँ, कुछ लोग मुझसे कमेंट कर रहे थे कि तुम्हारे देवर देवरानी नहीं आए। जब मैं अपने मतलब स्कूल में फंक्शन में गए थे तो मैंने बोला था कि वहाँ पे बुलबुल और भैया जाएंगे, लेकिन बुलबुल को कुछ काम लगे, इस वजह से बुलबुल नहीं गई थी साथ में। हाँ, भैया आए थे बाद में, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी मुझे छोड़कर मतलब स्कूल में छोड़कर चले गए थे घर, क्योंकि घर पर जो है ना घर का काम चल रहा है, तो कारीगर वगैरह लगे हैं। तो उस दिन जो है ना थोड़ा सा लेट ही काम हुआ, तो वो भी जो है ना लेट ही आए थे। तो मेरा कोई भी प्रोग्राम वगैरह उन्होंने कुछ नहीं देखा, लास्ट में आए थे बस मुझे लेने के लिए। तो फिर लेके हम लोगों को चले गए थे। तो भैया जब भी आए थे इनके साथ, और बुलबुल नहीं आ पाई थी। तो बस यहाँ पे जो है ना खाना खाने बैठ गए। तो बस यहाँ पे गुलफ्सा और अक्सरा भी जो है ना इनके साथ ही थी। तो बस गुलफ्सा अक्सरा भी बैठ गई हैं और हम लोग बैठे हुए, क्योंकि हम लोगों को अभी भूख नहीं है। वैसे भी आप लोगों को पता है कि अभी हमारा डाइटिंग वगैरह का टाइम चल रहा है, तो हम लोग जो है ना शाम को खाना खाते ही नहीं है। तो इस वजह से हमने बोला तुम लोग खाओ। तो बस यहाँ पे जो है ना बच्चे जो है ना मतलब ऐसा होता है, अक्सर छोटे बच्चे होते हैं ना तो खाना खाते टाइम पर बहुत परेशान करते हैं। वैसे तो परेशान नहीं करती है, लेकिन इस टाइम पर जो है ना परेशान कर रही थी थोड़ा सा, और आ भी नहीं रही थी गोदी में, उसको सिर्फ अपनी मम्मा के पास जाना है। तो बस यहाँ पे जो है ना अभी खाना वगैरह चल रहा है, और मौसम जो है ना ठंडा ही हो गया है, क्योंकि बारिश जैसा मौसम हो रहा है इसलिए। और मैं जो है ना
बस यहाँ पे अपनी तैयारी करने लगी हूँ। तो वो लोग चले गए, अभी हो रहा है रात का टाइम, 11:30 बज रहे थे। तो वो लोग थोड़ा लेट ही गए थे, हम लोग बातें करते रहे थे और फिर सुबह की प्लानिंग कर रहे थे कितने बजे निकलना है। तो बस यहाँ पे अभी वो लोग तो चले गए हैं और बच्चों को भी मैंने खाना वगैरह खिला दिया। तो उसी टाइम पर खिला देते जब सवाना वगैरह खाना खा रहे थे ना, उसी टाइम पर बच्चों को भी खाना खिला दिया। और यहाँ देखो मेरे पर्स में से जो है ना पुराने पैसे निकले हैं, 50 पैसे, 20 के सिक्के, मतलब इस तरीके से होते हैं ना सिक्के। और जो कागज़ के 5 रुपये, ये जिस पर ट्रैक्टर छपा रहता था पहले पुराना, ये दो का नोट भी है और 1 का भी है। तो ये मैं बड़े संभाल के रखती हूँ क्योंकि पुराने पैसे अब कहाँ देखने को मिलते हैं। तो ये मुझ पर रखे हैं, ये मेरी सास ने दिए थे आलिया को, तो ये मैं रखे हूँ। और बस यहाँ पे जो है ना मैंने उन पैसों को रख दिया है संभाल के, अपने पर्स में से निकाले, क्योंकि बच्चे सोचेंगे कि पैसे हैं इनसे चीज़ लेकर खा ले। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं अपना सारा सामान रख रही हूँ। तो सिर्फ एक जोड़ी हम पहन कर जाएंगे और वहाँ शाम को जो चेंज करना वो पहनेंगे, तो वो मैं रख कर लेकर जा रही हूँ। तो हम तीनों माँ बेटी की ड्रेस जो है ना एक जैसी हो गई, एक कलर की हो गई है। तो चलिए यहाँ पर अभी मेरी चल रही है तैयारी सुबह जाने की, और इसी के साथ मैं वीडियो का एंड भी करती हूँ। और कल बहुत ही बढ़िया आपको वीडियो मिलने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ और मेरी वीडियो को एंजॉय करिए। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक बढ़िया सी नई वीडियो के साथ धमाकेदार। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।